हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो गाइज, आज हम डिटेल में देखेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, स्केड्यूल देखेंगे और उसके डायग्राम को समझेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइज, बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, बट यहाँ पर हम जब पढ़ने वाले हैं तो हम मानकर चलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल मतलब कि इकोनॉमी के अंदर एज्यूम कर रहे हैं कि दो ही सेक्टर हैं। वैसे तो 4 सेक्टर होते हैं, बट एज्यूम करें 2 ही सेक्टर है। हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एडी क्या हो जाएगी, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। तो एग्रीगेट स्केड्यूल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। सो गाइज, हमने एज्यूम करा कि एडी क्या है, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने लिया है इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और एडी क्या होगी, सी प्लस आई। तो इनकम क्या हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 बढ़ रही है। मैंने बताया था कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि इनकम के साथ वेरी नहीं करती, लेवल ऑफ इनकम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी, हर लेवल ऑफ इनकम पर सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कि हमारी क्या है, 20 है। वहीं एडी की बात करें तो सी प्लस आई होगा, सी में ऐड कर देंगे आई। 40 प्लस 20 80, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460, 520 प्लस 20 540। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो किसका आएगा, इन्वेस्टमेंट का। और वो डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। देखो 40 80 डिफरेंस कितना, 20, 120 140 डिफरेंस कितना, 20। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है, इसी वजह से सी और एडी में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी 40 का कंजम्पशन हो रहा है। मतलब जब मेरे पास इनकम नहीं है तब भी मैं कंजम्पशन कर रही हूँ, तो हमेशा कंजम्पशन पॉजिटिव ही होगा। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो कि मेरे को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इस कंजम्पशन को भाई कहाँ से मीट करेंगे जब इनकम ही नहीं है, तो या तो मैं अपनी पास सेविंग से मीट करूँगी, या अपने एसेट सेल कर सकती हूँ, या बोरिंग ले सकती हूँ, बट कंजम्पशन होगा। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि इनकम का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ऐसा कंजम्पशन हो रहा है, ये सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब जो इनकम से वेरी ना हो, तो यहाँ पर कंजम्पशन भी ऑटोनोमस है, क्योंकि इनकम से वेरी नहीं कर रहा है, 0 लेवल पर भी कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकम में हमेशा चेंज कितना आ रहा है, 100 100 100, बट कंजम्पशन में चेंज आ रहा है 80 80 80। तो जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल रीच करने के बाद क्या होता है, हम सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो 0 लेवल ऑफ इनकम पर 40 का कंजम्पशन हो रहा है, 100 पर 120 का। अभी मैं इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन कर रही हूँ, मतलब कि मेरी जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो इनकम से अभी भी मीट नहीं हो पा रही है कंप्लीटली। फिर 200 का कंजम्पशन कर रही हूँ, बट जैसे ही 300 इनकम हुई वहाँ पर मैंने कंजम्पशन करा 280 का, 20 मैंने क्या कर लिया होगा, सेव कर लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कंजम्पशन का। और इनकम कैसी होती है, ये डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 20 रुपीज़ सेव करे, मतलब आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या करेंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मिनिमम जो हमारी लेवल ऑफ नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद फिर हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन तो बढ़ेगा, बट जितने प्रपोर्शन से हमारा इनकम बढ़ रही है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम इनकम इन रुपी करोर्स में, एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एडी इन रुपी करोर्स में, एग्रीगेट डिमांड इन रुपी करोर्स में। सो गाइस, बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी ऑटोनोमस है, लेवल ऑफ इनकम के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो वो 20 पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम। वहीं हम बात करें कंजम्पशन कर्व की, तो कंजम्पशन कर्व जो है हमारा 40 से स्टार्ट होगा
ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 40 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये 0 to 40 जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम का भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसे हम इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो अबव द ऑरिजिन ही स्टार्ट होगा। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, तो पॉजिटिव रहता है हमेशा कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का कर्व देखें तो वो हमारा अपवर्ड स्लॉपिंग बनता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। वही एडी की बात करें तो एडी हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। 80 से हमारा एडी स्टार्ट होगा, और एडी भी क्या होगा? हमारा अपवर्ड स्लॉपिंग बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी भी बढ़ेगा। बट कंजम्पशन और एडी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना, वो देखो कांस्टेंट रहेगा, कितने का? 20 का। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस और कांस्टेंट है, इसलिए एडी और कंजम्पशन दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, बिकॉज उनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस केस में क्या होगा? 20 जो है इनके बीच का डिफरेंस रहेगा। क्लियर हुआ? सो गाइज हमने डिटेल में देखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड में हमने देखा कि हम C+I पढ़ेंगे, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है, एज्यूम करके चल रहे कि गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो 2 सेक्टर मॉडल में हमने स्केड्यूल के थ्रू समझा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होगा तो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। बट जितने प्रपोर्शन से हमारी इनकम बढ़ती है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, बट पॉजिटिव रिलेशन जरूर होता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगी हमारी कांस्टेंट, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इनकम से वेरी नहीं करेगी, और एडी हो जाएगा हमारा C+I। डायग्रामेटिकली हमने इसको देखा कि किस तरीके से कर्व बनेंगे और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।